आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार के विकास का रथ कहां तक पहुंचा है गांव में, यह जानने के लिए आज हम सहजनवा विकास खंड के ग्राम सभा बैदौली में हैं। यहाँ के प्रधान है अवधेश सिंह जी। आइए देखते हैं इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे यह क्या करना चाहते हैं। अवधेश जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधान बनने के बाद जब आप शपथ लिए तब से लेके अब तक कौन कौन से विकास कार्य आप कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब ब्लॉक के कोने पर दक्षिण कि आप लोग आए। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वर्ष में हम मनरेगा के तहत 2 किलोमीटर कच्ची सड़क पटवाए हैं और मनरेगा और ग्राम निधि को मिलाकर के ग्राम पंचायत का निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण कराए हैं। और 10 सोख्ता, 2 बर्मी, 2 नया डेप का निर्माण हम कराए हैं। नाडेफ खाद गड्ढा, फिलहाल नाली का काम चल रहा है। नाली कितना चल रहा है? नाला लगभग 100 मीटर के करीब और नाली का निर्माण लगभग 200 मीटर के करीब शुरू हो। अंडरग्राउंड नाली निर्माणाधीन, नाली कम नाला गया है। जिलाधिकारी के प्रयास से इस समय विद्यालयों का कायाकल्प चल रहा है। आपने भी अपने यहाँ की विद्यालय का कायाकल्प कराया। प्राथमिक विद्यालय सिलौली का पूर्व प्रधान द्वारा कायाकल्प कराया गया है। उसमें बरसात के दिनों में जल जमा हो जाता था, जिसमें मिट्टी का पटाई चल रहा है और ग्राम सभा बैदौली में विद्यालय का कायाकल्प प्रस्तावित है, जो संभवतः इस वित्तीय वर्ष में हो जाने की उम्मीद है। ये कुछ सीसी भी आप बनवाए क्या? सीसी अभी नहीं बनवाया है। आप यहाँ सीसी रोड का निर्माण जो है आपके प्रयास से विधायक, सांसद या प्रमुख के द्वारा किया गया है? विधायक द्वारा हमारे गांव में लगभग 300 मीटर सीसी रोड का निर्माण कराया गया। विधायक द्वारा बनाई गई सीसी और जिला पंचायत के द्वारा लगभग 120 या 30 मीटर नाली का निर्माण कराया गया है। आप सीसी और इंटरलॉकिंग नहीं करा पाए हैं? नहीं। क्या खड़ंजा में भी कुछ काम हुए? खड़ंजा मरम्मत का काम किए हैं। अच्छा, खड़ंजे का मरम्मत कुल कितना? लगभग 250 मीटर के करीब। गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं? अभी नहीं। गांव में जो है जर्जर तार जो बिजली के पोल हैं उनको हटा के केबल वायर किए जाने का चल रहा है, वो आपके गांव में हुआ है क्या? जैसे
अभी पिछले साल जितने जहाँ तार की कमी थी वो केबल वाला तार लगा है। ट्रांसफार्मर भी लगभग 4 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिससे बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई है। लेकिन जो पुराने तार हैं जर्जर, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि वो भी केबल द्वारा हो जाएगा, तो जिससे खतरा कम हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट भी लगवा रहे हैं? इस साल लगवाएंगे, इस वर्ष लगवाएंगे। इस वर्ष। चूंकि हमारे पेंशन योजनाओं में भी आपने कुछ आवेदन कराए हैं क्या? लगभग 50 बुजुर्गों का हम आवेदन कराए हैं। विधवाओं का? विधवाओं का 3 आपने कराया है। घर का शौचालय का निर्माण भी हुआ है? नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं हुआ है। हाँ। हाँ। और आवेदन हुए हैं? आवेदन डिमांड हुआ है? डिमांड हुआ है कितने 10 शौचालय? लोगों का। हाँ। पीएम या सीएम आवास? पीएम आवास हमारे कार्यकाल में भी नहीं आया है, क्योंकि नई सूची जब आएगी। पुरानी सूची लगभग क्लियर है, 2-4 लोग हैं उनका किया गया है। अब देखिए क्या होता है। अभी नई सूची, नया जब सूची जाए। प्रधान जी, पेयजल की दिशा में भी कोई काम हुए हैं क्या? पेयजल की दिशा में हमारे यहाँ ओवरहेड टैंक लग रहे हैं। हाँ। गांव में लाइनें बिछाई जा रही हैं। बाकी अभी तक लाइनें मतलब पाइपलाइन और अभी तक इंडिया मार्का हैंडपंप से गांव में पेयजल की व्यवस्था होती है। तो कुछ मरम्मत भी हुए हैं? हाँ, मरम्मत में जितने नल है लगभग 25 नल मरम्मत हुए हैं। रिवोर नहीं। युवाओं के रोजगार के लिए जो है उसमें प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपने कुछ प्रयास किया, कुछ लड़कों को प्रशिक्षण दिलवाए हो? इसके तहत फिलहाल हमारे इस कार्यकाल में कोई बहुत प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग भी प्रशिक्षण लेकर रोजगार के अवसर तलाशिए। ई श्रम कार्ड का कैंप लगा आपके? हाँ, लगा था। कितने लोगों का ई श्रम कार्ड आपने बनवाया? ई श्रम कार्ड लगभग 50% गांव की आबादी के लोग ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं। ये केसीसी कैंप? केसीसी कैंप नहीं लगा था, चूँकि हमारे यहाँ किसान बहुत सक्रिय हैं, पहले से ही केसीसी बनवा लिए हैं, जो कि सक्रिय रूप से चल रहे हैं। पढ़ाई वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितने प्रस्ताव आपने दिया? लगभग 14वां और राज्य वित्त मिलाकर 20 प्रस्ताव दिए हैं। नरेगा में भी लगभग इतने के करीब प्रस्ताव दिए हैं। मतलब 40 आप जाने। लेकिन हमारी मंशा है, पहली प्राथमिकता है कि हमारे गांव में नाली की समस्या दूर हो, जिससे जगह जगह जो पानी लगता था वो पानी न लगे। पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि नाली और जितने खड़ंजा जर्जर हैं जहाँ जल जमाव हो रहा है, पहले उसको ठीक किया जाएगा। तो इस दिशा में भी आपने प्रस्ताव दिए हैं? हाँ, दिए। काम होने जा रहा है। हाँ, ताल पोखरे भी हैं क्या? साल पोखरे। उनकी सफाई या सौंदर्यीकरण के लिए कोई प्लानिंग आपकी? हाँ, प्लानिंग है। हाँ। हाँ। कितने हैं क्या? 6 फिलहाल हैं। 6 में कितने का दिए हैं प्रस्ताव? अभी फिलहाल प्रस्ताव 4 का दिए हैं। सफाई, खुदाई। हाँ, और प्रयास ये रहेगा कि एक हमारा पोखरा है जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, अमृत सरोवर, उसमें दिया जाए, जिससे गांव का। चलिए, ताल हो गए, पोखरे हो गए, ठीक है, नाली आपकी हो गई महत्वाकांक्षी योजनाओं में। अब ये एक चीज़ आप बता दीजिए कि आप भी कुछ अपनी निजी रूप से आपने सोचा होगा या शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें। आप अपने गांव का विकास कहाँ तक, किस रूप में चाहते हैं और अपने गांव को किस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं?
हम अपने गांव को पहली बार हमारी ये सोच है, हमारा ग्राम पंचायत में हर नाली ढकी हुई या अंडरग्राउंड हो और पूरा गांव सीसी रोड या इंटरलॉकिंग से आच्छादित हो अपने कार्यकाल तक। हमारी यही मंशा है। और हमारे विद्यालय पठन पाठन बढ़िया हो, बढ़िया बिल्डिंग हो, यही हमारी इच्छा है। 5 साल के कार्यकाल में हमने यही सोचा और गांव में लोग समन्वय बना के रहें और हमसे जो भी सहयोग पार लगेगा हम अपने गांव के विकास के बारे में हर संभव प्रयास करेंगे। अवधेश जी, जनता ने आपको दूसरी बार जनादेश दिया, आप दूसरी बार प्रधानमंत्री, ऐसे में जनता को इस बार सबसे बड़ा उपहार आप क्या देने जा रहे हैं? जनता को इस बार गांव में नाली सीसी रोड एकदम गांव हमारा स्वच्छ दिखाई दे, ये हमारी मंशा है और गांव के लोगों की मंशा है। इस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अवधेश जी, गांव के विकास का जो रथ है उसके आप सारथी हैं। विकास का जो रथ चला रहे हैं, इस रथ को चलाने में कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है क्या? फिलहाल कोई समस्या नहीं। एक समस्या है जिससे थोड़ा विकास में रुकावट हुई है कि हमारे कार्यकाल में, साल भर के कार्यकाल में सचिव 3 बदले हैं, जिससे थोड़ा बहुत काम में थोड़ा रुकावट हुआ है। बस यही थोड़ी समस्या थी, लेकिन फिलहाल वो खत्म हो गई है। अब विकास तेजी से होगा। रोस्टर के अनुसार आपके वहाँ ग्राम स्तरीय अधिकारी किस दिन बैठते हैं? मंगलवार को कौन आते हैं? सचिव आते हैं कि लेखपाल आते हैं? सचिव लेखपाल दोनों साथ आते हैं। हाँ, जनता की स्थानीय समस्याएं यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं, हाँ, समाधान हो रहा है। अब फिलहाल कोई हमारे यहाँ बड़ी समस्या नहीं, हम लोग बातचीत के जरिए सुलझा देते हैं। और लेखपाल जी आते हैं तो जैसे वरासत का काम ये सब अपना देख लेते हैं। हाँ, यही सब होता है और आते हैं नहीं। क्या आपके भी गांव में जो है भूमि ताल पोखरे अतिक्रमित हैं? देखिए, इसके बारे में जैसे हर गांव में जैसे है वही समस्या हमारे गांव भी है थोड़ा बहुत। तो क्या आपके लेखपाल जो है उसको पैराइज करके निकाल रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं या नहीं? क्या ऐसी कुछ प्लानिंग? ऐसी प्लानिंग नहीं है, ज़्यादा अतिक्रमण नहीं है। हाँ, कि बुलडोजर चलाना पड़े। हाँ, अब सरकार की मंशा होगी जो हर गांव में अगर होगा तो हमारे गांव भी देखा जाएगा, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है।